परमेश्वर को आपके बारे में बात करने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात नहीं भी करेंगे तो किसी और व्यक्ति से बात करेंगे। देख, मेरी बेटी एक ऐसा जीवन जी रही है, जा उसके पास उसे बता, जा उसके पास उसे बता कि वो एक अच्छी बेटी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। आइए यीशु नाम की महिमा करे, जो नाम सामर्थी नाम है, जो नाम पवित्र नाम है, जिस नाम में सब कुछ संभव है। आइए उस यीशु के नाम को महिमा दे। यीशुआ, 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 यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए मिलके, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस। यीशु तू पवित्र है, तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यस लॉर्ड, प्रभु आप पवित्र हैं, प्रभु आप पवित्र हैं। We give you glory। प्रभु आप पवित्र हैं। यीशु पवित्र, ओ तू पवित्र। यीशु यीशुआ, यीशु कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा। धन्यवाद राजा, तेरी महिमा हो।
यस लॉर्ड, तू राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है। यस लॉर्ड, राजा तेरी महिमा हो। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा यीशु। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। यस लॉर्ड, तेरी महिमा हो यीशुआ, राजा तेरी महिमा हो। हर एक आराधना, हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा, हर एक धन्यवाद, हर एक जलाल प्रभु हम आपके नाम को देते हैं। यीशु हम आपके नाम को देते हैं, क्योंकि सिर पर से भी यीशु का नाम योग्य है, यीशु का नाम पवित्र है, यीशु का नाम सामर्थी है। ओ यीशुआ, यीशुआ, धन्यवाद देते हैं राजा, एक बार फिर से प्रभु इस कदर एकत्रित होने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए और प्रभु आपके वचन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। हम में से हर एक के साथ आज बात कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हम आपकी आवाज को सुनते हुए आपके वचन के अनुसार आपकी इच्छा पर हम चलने पाए। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, आज जिस टॉपिक को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, ये टॉपिक सच में हमारे जीवन में एक आशीष को लेकर आएगी। हालेलुया। अगर आपने आज के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हुए परमेश्वर के वचनों को अगर आपने ग्रहण किया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप बहुत आयत के आशीष को आप ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उस रिलेशनशिप को, परमेश्वर और आपके बीच के संबंध को आप समझने जा रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार सोचते हैं ना कि लोग मुझे जानना चाहिए, लोग मेरे बारे में जानना चाहिए, इसलिए शायद आप फेसबुक बनाते होंगे, आप शायद इंस्टा बनाते होंगे, आप शायद अलग अलग साइट में अपने बारे में आप डालते होंगे और बताने की कोशिश करते होंगे कि मैं ऐसा हूँ, मेरा उम्र ये है, मैं ये काम करता हूँ। मतलब हमेशा हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, लेकिन क्या परमेश्वर भी ऐसे लोगों को चाहते हैं जिन्हें लोग पहचानते हैं? मुझे बताइए आज परमेश्वर और आपके बीच के संबंध को गुप्त संबंध क्यों बताया गया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आपसे ये कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो दरवाजे में को बंद कर, कमरे के अंदर बैठकर तू प्रार्थना कर, ताकि जो तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे आशीष देगा। आपका परमेश्वर आपको भीड़ में नहीं देखता है, क्योंकि वो जानता है अब भीड़ में आप सही काम करेंगे। वो जानता है कि आप भीड़ में आप हर कामों को आप अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का अजीजों, वो आपको गुप्त में देखता है और गुप्त के कामों के अनुसार ही वो आपको आशीष देता है। बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे, मैं तो इतना अच्छे से मैं सेवा कर रहा हूं, मैं तो इतने अच्छे तरीके से मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं कलीसिया में होता हूं। आप कलीसिया में करते हैं ना, आप कलीसिया में करते हैं,
लेकिन क्या वाकई में आपका व्यक्तिगत जीवन वैसा है जैसा आप भीड़ में आप दिखाते हैं? आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर प्रसिद्ध लोगों को नहीं ढूंढते हैं। आमीन। परमेश्वर प्रसिद्ध लोगों को नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। जिसे कोई नहीं जानता है उसे परमेश्वर जानता है। जिसकी कोई प्रसिद्धिपन है ही नहीं उसे परमेश्वर जानता है। क्योंकि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूं जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। वो प्रसिद्ध इंसान नहीं था, उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति है। उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है। उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो लॉयल है, वो हर काम को सही तरीके से करता है। उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो बचपन से ही अपने जिम्मेदारियों को समझता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी पहचान बनाने से लोग मुझे जानेंगे और उसी तरीके से परमेश्वर भी मुझे जान पाएंगे, तो ये आपका गलतफहमी है। आज मैं बता रहा हूं इस वचन के जरिए, परमेश्वर के अजीजों, जिसे कोई नहीं जानता उसे परमेश्वर जानता है। जरूरी नहीं है कि लोग आपको पहचानने से ही परमेश्वर आपको पहचानेंगे, लोग आपको जानने से ही परमेश्वर आपको जानेंगे, जरूरी नहीं है। जिनके बारे में भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उन्हें लोग नहीं जानते थे लेकिन उन्हें परमेश्वर जानते थे। अगर आप ये सोचते हैं आज मैं बहुत पहचान बना लूंगा, मैं एक बहुत अच्छा सेवक बन जाऊंगा, हाँ मैं बहुत सारे वीडियोस को मैं अपलोड करूंगा तो मैं एक बहुत अच्छा सेवक बन सकता हूं, मैं बहुत अच्छा प्रभु का दास बन सकता हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान में बन सकता हूं, जरूरी नहीं है। आपके पहचान बनाने से परमेश्वर आपको जानेंगे, जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं, उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था लेकिन परमेश्वर उसे जानते थे। उस व्यक्ति को कोई पहचानता नहीं था, उसकी कोई पहचान ही नहीं थी, परमेश्वर उसे पहचानते थे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पहचाने तो अपनी पहचान बनाने के पीछे मत भागिए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी पहचान बनाने के पीछे मत भागिए। प्रभु ने जो काम आपको दिया है, जिम्मेदारी पूर्वक उन कामों को आप कीजिए, विश्वास योग्य होकर कीजिए, लॉयल होकर कीजिए। परमेश्वर हालेलुया आपको पहचान देगा। आमीन। परमेश्वर आपको पहचान देगा। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रति लॉयल रहिए। Be faithful, hallelujah, be trustful, be trustworthy। आप भरोसेमंद व्यक्ति होकर अगर जिएंगे, जो जिम्मेदारी, जो काम प्रभु ने आपको दी है, उन कामों के प्रति अगर आप वफादार रहेंगे, परमेश्वर के अजीजों, वो आपको पहचान देगा। आपको आपके पहचान के लिए कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हालेलुया। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा उठ और जा, उस व्यक्ति के साथ मिल जिसे मैं चाहता हूं, उस व्यक्ति को भी नहीं पता था कि परमेश्वर किसे चाहता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता था, जिस व्यक्ति को परमेश्वर चाहता था, उस व्यक्ति की कोई पहचान ही नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी उस व्यक्ति की। हालेलुया। मैं आज बात करना चाहता हूं दाऊद के बारे में। मैं परमेश्वर की उपस्थिति से मैं भर रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, मैं इस स्टूडियो में अकेला बैठा हूं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु की उपस्थिति को। क्योंकि आज जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ही गहरी बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा से मैं निवेदन करता हूं कि वो आपको भी छुए आज। हालेलुया। वो आपको भी छुए परमेश्वर के अजीजों। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो। आप सोचते होंगे ना
लोग मुझे पहचानने से मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को कर पाऊंगा। नहीं नहीं, परमेश्वर के अजीजों, जितना ज्यादा आप अपने पहचान को बनाने के पीछे आप मेहनत करते हैं ना परमेश्वर के अजीजों, उतना ही ज्यादा आप प्रभु से दूर होते जाते हैं। आप अपने पहचान को क्रिएट करने के लिए आप सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप उन जिम्मेदारियों के प्रति आप फेथफुल नहीं है, आप विश्वास योग्य नहीं है, आप लॉयल नहीं है, आप जिम्मेदारी आप नहीं उठा रहे हैं। यू आर नॉट वफादार, आप वफादार नहीं है। आपने अपना सारा मेहनत, अपनी सारी ताकत, अपना सारा बुद्धि, सब ज्ञान आपने अपने प्रसिद्धिपन पे आपने लगा दिया, अपने पहचान को बनाने में आपने लगा दिया। आपने उन कामों को तो किया ही नहीं जो प्रभु चाहते थे आपसे। हम छोटा काम नहीं करना चाहते ना, हमें हमेशा बड़ा बड़ा काम चाहिए। कलीसिया में मैं कई बार लोगों के साथ मैं डील करता हूं ना, मैं देखता हूं उनको कि वो छोटा छोटा काम करना ही नहीं चाहते। वो बोलते नहीं वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जिसे कोई नहीं जानता उसे परमेश्वर जानता है। तो आप काम को छोटा और बड़ा करके कैसे आप तोल सकते हैं? आप अपनी पहचान बड़े बड़े कामों को करके आप बनाना चाहते हैं, लेकिन देयर इज नो पहचान, देयर इज नो आइडेंटिटी। कोई नहीं जानता है आपको, कोई नहीं जानेगा आपको, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, बल्कि आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और जिन कामों के वजह से आपकी पहचान बनती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है, वो कहते हैं ये काम तो मेरा है ही नहीं, मैं इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर के अजीजों, मैंने किस प्रकार से सेवकाई को शुरू किया। मुझे कभी नहीं पता था कि मिनिस्ट्री में आने से पहले, सेवकाई को शुरू करने से पहले जब हम खुद को तैयार करते हैं ना, या हमें तैयार किया जाता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था परमेश्वर का अजीजों, मुझे उन कामों को भी करना पड़ेगा जिन कामों के लिए शायद मैं कभी तैयार नहीं था। मैं नहीं था तैयार, और मैंने कभी इस बात पर मैंने गौर भी नहीं किया कि मुझे झाड़ू भी मारना पड़ेगा, मुझे पोछा भी लगाना पड़ेगा, मुझे हर प्रकार के कामों को करना पड़ेगा, मुझे हर प्रकार के कामों को करना पड़ेगा। शायद मैं किसी काम के लिए मैं मना ही नहीं कर पाया। बहुत से लोग हैं ना, झाड़ू नहीं मारना चाहते, साफ नहीं करना चाहते, खाना नहीं बनाना चाहते, वो कहते हैं मैं इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हूं। आप खुद विचारिए, आप एक ऐसे जगह में हैं जहां पे आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ। ना आपके लिए कोई झाड़ू लगा सकता है, ना आपके लिए कोई पोछा लगा सकता है, ना आपके लिए कोई खाना बना सकता है, ना आपके लिए कोई बर्तन धो सकता है। क्या ऐसे जगह में आप जीना छोड़ देंगे? आप मुझे बताइए, क्या आप जीना छोड़ देंगे? आप क्या खाना नहीं खाएंगे? आप क्या साफ सफाई में नहीं रहेंगे? क्या आप उन कामों को नहीं करेंगे जो आप कर सकते हैं? परमेश्वर ने किसी के माथे पर यह लिख कर नहीं भेजा है कि आप बस इस काम के लिए हैं, नहीं भेजा है। हाँ, गुण की बात अलग है, अलग अलग लोगों को अलग अलग गुण दिया गया है। जो गुण मेरे अंदर है शायद वो आपके अंदर नहीं है, लेकिन काम तो काम है ना। खाना हर एक गुण वाले व्यक्ति के लिए चाहिए, घर हर एक गुण वाले व्यक्ति को चाहिए। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, जो काम हमें मिला है, क्या आप उसे छोटा समझ रहे हैं? क्या आप उसे छोटे और बड़े में तौल रहे हैं? अपनी पहचान बनाने के लिए क्या आप उन कामों को करना चाहते हैं जिन कामों से शायद लोग आपकी तारीफ करें? क्या फायदा उन तारीफों को बटोर के? क्या फायदा? परमेश्वर तो आपको जानते ही नहीं है, परमेश्वर आपको पहचानते ही नहीं है। आपको पता है, मैं बात कर रहा हूं एक राजा के बारे में। मैं एक राजा के बारे में बात कर रहा हूं आज। कौन? कहां का राजा? इस्राएल का राजा। हालेलुया। कौन से राजा के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं? आपको समझ आया होगा। आज मैं बात कर रहा हूं डेविड, द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मेरे दिल के समान अगर कोई व्यक्ति है तो वो है दाऊद। हालेलुया। दाऊद के लिए परमेश्वर ने इस तरीके का स्टेटमेंट कैसे दिया? कभी आपने विचारा है? कभी आपने विचारा है? परमेश्वर के अजीजों, मैं
जब बाइबल कॉलेज में था, मुझे चैपल साफ करने के लिए मुझे ड्यूटी लगा। मतलब मुझे चैपल साफ करने का ड्यूटी मिला। चैपल मतलब जहाँ पर हम आराधना करते थे, डिवोशन करते थे, ठीक है। मतलब एक तरीके का चर्च हॉल है जिसे हम चैपल बोलते हैं। तो 2 भाई थे हम, ठीक है। जो दूसरा भाई है वो करता ही नहीं था कुछ। तो मेरा एक ऐसा हैबिट है, मेरे अंदर एक ऐसा आदत है कि मैं जिस भी काम को करूँगा ना, बेशक समय लग जाए, मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। पता मैं क्या करता था? मैं अकेले करता था और कोई नहीं आया तो मैं अकेले करता था। 2 लोगों की ड्यूटी लगती थी और उसमें मैं अकेले मतलब रह जाता था। पूरा जो कारपेट है उसको उठाना, कारपेट के नीचे से धूल निकालना, प्लस उसे पोछा करना, फिर कारपेट के ऊपर झाड़ू लगाना, हर एक चीज़ों को डस्टिंग करना। बहुत बड़ा चैपल नहीं था लेकिन ठीक ठाक बड़ा था। एक इंसान अगर करने लग जाए 2 से 3 घंटे उसे लगेंगे और वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से थक जाएगा। मतलब इतना बड़ा तो था वो चैपल। मैं गाना लगाता था, वहाँ पे साउंड सिस्टम था। मैं गाना लगाने के बाद मैं परमेश्वर के भलाइयों को याद करता था। काम तो बेशक बहुत छोटा मिला था मुझे, मैं परमेश्वर के भलाइयों को याद करता था और उस काम को मैं करता था। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं सफाई करता हूँ। और मैं पता है उस चैपल को क्या सोचकर मैं सफाई करता था, यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति उतरती है और जहाँ पे मेरे प्रभु की उपस्थिति उतरे वो जगह साफ होना बहुत जरूरी है। कई बार मैं उस काम को 4 घंटे में करता था, कई बार मैं 5 घंटे में करता था, क्योंकि मुझे सफाई पसंद है और मैं हर एक काम को बड़े सफाई के साथ करना चाहता हूँ। और मैंने परमेश्वर के अजीज हो उस काम को किया। मुझे बुरा नहीं लगा कि मुझे ये काम क्यों मिला। मैंने विश्वास योग्य होकर उस काम को किया और मैंने सीखा कि मुझे हर एक काम को करना है अगर मैं मेरे परमेश्वर की सेवा में करूं तो। मुझे हर एक काम को करना है। मुझे किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है, नहीं समझूंगा मैं छोटा। बेशक कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने। बहुत से लोग आते होंगे, मुझे देखते होंगे, अरे ये तो झाड़ू मार रहा है, ये तो झाड़ू मार इंसान है। मैं कहा कोई बात नहीं, बोलने तो। मुझे परमेश्वर जानता है, मुझे परमेश्वर पहचानते मैं कौन हूं। अगर उसने मुझे अपना बेटा कह दिया है, लोग मुझे जो चाहे कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने मुझे अपना बेटा कह दिया है, मैं उसके राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के अजीज उन कामों को करता था। मैं गीतों को लगाता था और मैं बारी बारी उन गीतों को सुनता था। कई बार मैंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया काम करने के दौरान और मेरे हृदय में प्रभु आनंद से भर देते थे और उस तरीके से मैं उन तमाम कामों को करता था। परमेश्वर के अजीजों, आपको पता है कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद मुझे ऐसा जॉब मिला कि मुझे कुछ करना नहीं, बस मुझे देखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबके ऊपर देख रेख का, ठीक है, लीडरशिप का मुझे काम मिला, लेकिन तब भी चैपल मैं ही साफ करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं करने से भी चलेगा, चैपल साफ नहीं करने से भी चलेगा। मैं तो अब लीडर हूं, मुझे तो देख रेख करना है कि कौन क्या कर रहा है। उसके बाद भी मुझे चैपल साफ करना पसंद था। सैटरडे के दिन मुझे पसंद था कि जो भवन जहाँ पे हम आराधना करते हैं परमेश्वर के अजीज हो, वो साफ हो, ताकि हम अच्छे से परमेश्वर की आराधना कर सके, सफाई में हम परमेश्वर की आराधना कर सके। और एक काम मैंने कभी नहीं छोड़ा, प्रभु भोज के लिए मैं प्रिपरेशन करता था, ठीक है। ब्रेड को काटना वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। प्रिंसिपल सर ने मुझे एक बार उस काम को सौंपा, उसके बाद उन्होंने कभी उस काम को मुझसे लिया नहीं। वो जानते थे मैं उस काम को बहुत अच्छे से करता हूँ। मुझे मेरे प्रभु की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? कमेंट में लिखिएगा कि आप किस तरीके से आपके प्रभु की सेवा करेंगे। या आज भी आप अपने कलीसिया में आप कामों को तोलते हैं कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। क्यों हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ पाती है?
क्यों हम एक होकर हम प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। हम सोचते हैं मैं कैशियर बन जाऊंगा तो शायद मेरा जो पद है वो बढ़ जाएगा और शायद मैं लोगों के सामने मैं पहचाना जाऊंगा। बहुत से लोग सोचते हैं मैं अगर वर्शिप में मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो शायद लोग मुझे पहचानने लगेंगे, ओह यू आर द वर्शिपर, बहुत अच्छा गाते हैं आप। अगर इंसान ने आपको ये बोल दिया तो क्या हो जाएगा आपको? परमेश्वर ने तो कुछ बोला नहीं है ना। परमेश्वर ने क्या ऐसा स्टेटमेंट पास किया है आपके लिए? आपका जो भी नाम है उस नाम को लेकर क्या बोला है परमेश्वर ने? ये मेरे दिल के समान है, बोला है क्या? क्या आप परमेश्वर से नहीं सुनना चाहते हैं अपने बारे में? जिस इंसान ने आज आपकी तारीफ की है ना, मैं सच्चाई बताऊं आपको, जिस इंसान ने आपके मुंह पर तारीफ की ना, वही इंसान आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है और तुरंत तारीफ करने के बाद आप घूम जाइए, जरा आप घूम जाइए और आपकी पीठ के पीछे वही व्यक्ति आपकी बुराई करेगा। परमेश्वर के अजीजों, इतने साल का अनुभव है, मैं जानता हूं लोगों से कभी तारीफ की उम्मीद मत रखिए, मत रखिए। कई बार लोग मुझे बोलते ना, आज बहुत अच्छा प्रचार था, प्रभु आपको आशीष दे, हमने बहुत आशीष पाई। मैं उस चीज को ना बहुत गंभीर तरीके से मैं नहीं लेता हूं। मैं ये सोचता हूं कि प्रभु धन्यवाद, आपने अपने लोगों से आपने बात किया है, प्रभु की महिमा। मैं उनके साथ उतना ज्यादा मैं ना डीप में मैं नहीं जाता हूं कि ओ ऐसा है कहां पे क्या। मैं कहता हूं प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। एक सिंपल सी बात है, उन्होंने मुझे आके बोली तो मैं चाहता हूं कि जो क्रेडिट है प्रभु को मिल जाए। उसमें मैं बहुत ज्यादा घुसकर ये नहीं कि प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने मुझे ये बताया, आपको ये करना चाहिए, नहीं करना, इतनी बातें वहां होनी नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे मेरा पहचान नहीं बनाना है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को दिया है उस वचन के जरिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं जितने वचनों को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, कभी भी मत सोचिएगा मैं अपने पहचान को बनाने के पीछे में लगा हूं। नहीं, आप मुझे कभी रिकॉग्निशन मत दीजिए, आप मुझे पहचान मत दीजिए। परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग ये सोचकर भी इन वचनों को शेयर नहीं करते होंगे ना कि शायद इस व्यक्ति को पहचान मिल जाएगी। मुझे पहचान मत दीजिए। मैं जानता हूं मेरा प्रभु मुझे जानता है। लोग मुझे जाने या ना जाने इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। हालेलुया। शायद ये बातें आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। आज आप मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन कल आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे आप मेरी बुराई करेंगे। ये लोगों का फितरत है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप तारीफ करें तो उस जीवित परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। और लेट गॉड टॉक अबाउट यू। परमेश्वर को आपके बारे में बात करने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात नहीं भी करेंगे तो किसी और व्यक्ति से बात करेंगे। देख मेरी बेटी एक ऐसा जीवन जी रही है, जा उसके पास उसे बता कि वो एक अच्छी बेटी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। कई बार हुआ है आपके साथ, ऐसा हुआ है आपके साथ, मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं लोगों के तारीफ को मैं बहुत गहरी रूप से मैं नहीं लेता हूं। मैं जानता हूं मेरा प्रभु मुझे जानता है, और कई बार प्रभु ने तीसरे चौथे व्यक्ति के जरिए मुझसे बात किया है और मुझे तसल्ली दी है। हालेलुया। वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। आज मैं इस वचन को बोलते वक्त मैं भावुक हो रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, प्रभु नहीं चाहता है कि आप अपने पहचान बनाने के पीछे आप भागे। कितने समय तक आपकी पहचान रहेगी? कितने समय तक लोग आपको पहचानेंगे? एक समय आएगा आपकी पहचान खत्म हो जाएगी।
लोग पहचाने या ना पहचाने, प्रभु पहचानना चाहिए कि आप किस प्रकार के इंसान है। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने शामुएल को कहा, शामुएल उठ और उस व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए जा जिससे मैंने इज़राइल के राजा होने के लिए चुना है। शामुएल कहता है, ईशे तेरे बेटे को लेकर आ, मैं तेरे बेटों में से चुनूंगा जिसे परमेश्वर ने चुना, मैं उसे अभिषेक करूंगा। ईशे ने अपने एक से बढ़कर एक बेटे को शामुएल के सामने लेकर आया वो, लेकिन उनमें से एक भी बेटा नहीं था। परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है। क्या परमेश्वर पहले ही शामुएल को ये नहीं बता सकते थे कि वो चरवाहे का काम करता है, भेड़ और बकरी चरा रहा है? शामुएल को अनुभव कैसे होता कि परमेश्वर किसे चुनता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोचते होंगे मैं बहुत मसल वाला व्यक्ति बन जाऊंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे, और शायद मैं ऐसा करूंगा तो प्रभु भी मुझे पहचानेंगे। आपने अपने पहचान को बनाने के लिए सालों साल आपने बिता दिए। शायद आपने बहुत पढ़ाई की होगी, शायद इस बाइबल को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, शायद आपने बहुत सारे कोर्सेस किए होंगे। परमेश्वर के अजीजों, आपके कोर्स करने से, आपके मसल्स बनाने से या आपका फिट रहने से परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको नहीं पहचानते हैं। एक से बढ़कर एक बेटों को शामुएल के सामने लाया गया, लेकिन शामुएल ने कहा नहीं। सुनिएगा, पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 7वें आयत में सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सुनिएगा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आप लोगों के सामने अपने पहचान को बना रहे हैं अपने बाहरी रूप को प्रकट करते हुए। आप समझ रहे हैं इंसान क्या देखता है? इंसान आपके बाहरी रूप को देखता है, इंसान आपके बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है। आपका मन किस प्रकार का है? आप अपने पहचान को बनाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने मन पर आपने कभी काम नहीं किया। आपने कभी अपने मन के बारे में विचार नहीं किया कि आपका मन क्या सोचता है, आपका मन क्या विचारता है, आपके मन में क्या भरा हुआ है। क्या आप अपने कामों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं? क्या आप वफादार हैं? क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या आप भरोसेमंद हैं? आपने कभी विचारा नहीं इस बात को। जो भी है आपके मन से है। परमेश्वर ने कहा, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसे कोई नहीं जानता। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत संबंध साबित करता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नहीं। आज इस वचन को लिख लीजिएगा, इस स्टेटमेंट को लिख कर जाइएगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनकर नहीं बैठा हूं, एक छोटा सा प्रभु का दास हूं मैं, और इस छोटे से मुंह से मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। आज इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए और आप इस बात को देखेंगे जब यीशु आएंगे। यीशु मसीह किसे लेने आ रहे हैं? जिसकी बहुत बहुत बड़ी पहचान है इस संसार में। यीशु मसीह किसे लेने आ रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, यीशु मसीह उसे लेने आ रहे हैं जिसे संसार नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को जानने दीजिए, अपने बारे में परमेश्वर को जानने दीजिए। हु यू आर, आप कौन है? आप सोचते होंगे, अरे मुझे जो काम दिया प्रभु ने तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरी कोई पहचान ही नहीं बनेगी। लोग तो मुझे झाड़ू मार सोचेंगे, पोछा मार सोचेंगे। मैं कलीसिया में तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी क्या हैसियत है कलीसिया में? अरे पासवान तो स्टेज में है, लेकिन मैं नीचे हूं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर जानता है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या आप फेथफुल है? क्या आप उस स्तर में प्रभु के साथ विश्वास योग्य है? Let God speak about you. Let God
टेल अबाउट यू। परमेश्वर को आपके बारे में बात करने दीजिए अपने दासों के साथ। दाऊद को मतलब नहीं था कि दाऊद को कोई देख रहा है या नहीं। दाऊद जानता था जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे मुझे निभाना है। आपको पता है, जंगल में कोई देखने वाला नहीं था उसे जब वो आराधना करता था। आज भीड़ होती है तब गाना निकलता है हमारे मुंह से, हम लोगों को देखकर वर्शिप करते हैं, लेकिन दाऊद लोगों को देख ही नहीं पाता था क्योंकि लोग थे ही नहीं उसके आसपास। वो जानता था मेरा और परमेश्वर का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो व्यक्तिगत है। हालेलुया। और जो उसे करना था वो करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद उस काम को करता रहा और उस काम में वो लगातार बना रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर दाऊद को जानता रहा, पहचानता रहा और इतनी बड़ी बात दाऊद के लिए बोल दी, मैंने उसके मन को देख लिया है। द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मेरे दिल के समान अगर कोई है तो वो है दाऊद। उठ और जा, उससे अभिषेक कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहां पे प्रभु ने आपको रखा है बने रहिए वहीं पे। प्रभु आपको पहचानना है परमेश्वर के अजीजों। परमेश्वर को पहचानने दीजिए कि आप कौन है परमेश्वर के अजीजों, और कैसे परमेश्वर आपको पहचानते हैं। कभी भी किसी भी काम को मत तोलिए कि ये छोटा और बड़ा है। दाऊद ने कभी भी अपने पिता से ही नहीं बोला, पिता मुझे ये काम क्यों दिया है, मैं क्या भेड़ बकरी चराने वाला हूं, क्या मैं क्या इस काम को करने वाला हूं। नहीं, दाऊद फेथफुल था। और दाऊद ने शाऊल से ये बात भी बोली कि जब भेड़ और बकरियों को, बच्चों को शेर लेकर जाता, तेरा दास जाके शेरों के मुंह से उन्हें छीन लाता था। कितना भरोसेमंद व्यक्ति था वो, कितना विश्वासयोग्य व्यक्ति था अपने काम के प्रति, कितना विश्वासयोग्य था वो। और आप जानते हैं दाऊद को प्रभु ने कितना आशीष दिया, किस तरीके से प्रभु दाऊद के साथ था। लोग जाने या ना जाने, परमेश्वर आपको जानना चाहिए। लोग पहचाने या ना पहचाने, परमेश्वर आपको पहचानना चाहिए। और जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद को जिस प्रकार से परमेश्वर जानते और पहचानते थे, उसी तरीके से अगर हम जीने लग जाएं तो हम लोगों पर कभी निर्भर नहीं रहेंगे कि लोग मुझे पहचानेंगे। नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि प्रभु मुझे पहचानते हैं या नहीं। आज के बाद आइए इस जीवन को हम ग्रहण कर लें जो दाऊद जी कर गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास योग्य रहे, जिम्मेदारी को निभाए, लॉयल बने रहे, भरोसेमंद बने रहे और उस परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहे, चाहे हमें कोई देख रहा हो या नहीं। क्योंकि जो मसीही जीवन है वो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है। आप खुले में जाके प्रदर्शन करेंगे तो प्रभु आपको पहचानेंगे जरूरी नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप में किस तरीके से प्रभु के साथ जी रहे हैं, उसी से पता चलता है परमेश्वर आपको पहचानते हैं या नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु आज के अद्भुत वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितनों भी आज के वचन को सुना है और उन्होंने समझा है कि प्रभु आपके सामने पहचान किस तरीके से बनाई जाती है, तो प्रभु आप उनके संग रहिए, उन्हें आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और प्रभु अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दीजिए प्रभु, ताकि वो अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने बना सके। सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।